हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर क्लोथिंग रेंटल सर्विस बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी क्लोथिंग रेंटल सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द ब्राउजिंग ऑप्शंस और द रिटर्न रिमाइंडर, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया, ड्रेस ऑन रेंट। तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। आई एम हियर टू हेल्प यू ब्राउज थ्रू अवर कलेक्शन, schedule pickup and remind you when it's time to return our items. So how can I assist you today? अब नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउज क्लोथिंग, शेड्यूल पिकअप या रिटर्न रिमाइंडर। अगर मैं ब्राउज क्लोथिंग पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक मैसेज आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग आर यू लुकिंग फॉर, यू कैन सिलेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो नीचे से आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं ड्रेसेस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, हेयर आर सम ऑफ आवर ट्रेंडिंग ड्रेसेस, व्हिच वन कैचेस योर आई। अगर मैं ऊपर जाकर के शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, और अगर मैं रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है। तो देखा दोस्तों कि जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में जाकर के आप स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज सेंड कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 87 फ्लोज, जिसमें से 86 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्लोथिंग रेंटल। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ये ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एक और
ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस फ्लो को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्लोथिंग रेंटल बिजनेस। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लो स्टार्ट करने के लिए एक विंडो दिखाई दे रही होगी। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड्स के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग। जब वो इस तरीके के वर्ड्स को सेंड करता है तो हमारा फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू टेक ड्रेस ऑन रेंट। तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे रिजेक्ट्स की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पे जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से एक वेलकम मैसेज उसके लिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर एक वेलकम मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। आई एम हियर टू हेल्प यू ब्राउज थ्रू आवर कलेक्शन, शेड्यूल पिकअप एंड रिमाइंड यू व्हेन इट्स टाइम टू रिटर्न। हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमको ऑप्शन देने होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बताना चाह रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हेलो के स्टार्टिंग में और कस्टमर के एंड में यहाँ पर स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी आप किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब जब मेरे कस्टमर से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड कर देते हैं। मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए, एक है ब्राउज क्लोथिंग, दूसरा है शेड्यूल पिकअप और तीसरा है रिटर्न रिमाइंडर। तो अब जब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे एक एक करके उसके लिए रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले मैं ब्राउज क्लोथिंग के केस में उसको रिप्लाई देने वाला हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, ग्रेट, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपको किस तरीके के कपड़े चाहिए। यू कैन सिलेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो जब यहाँ पर कहा गया है कि आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए, एक है ड्रेसेस, दूसरा है सूट्स, तीसरा है कैजुअल वेयर। तो अब जब मेरा कस्टमर तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे फिर से उसके लिए रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हियर आर सम ऑफ आवर टर्निंग ड्रेसेस, व्हिच वन कैचेज योर आई। तो यहाँ पर जब लिखा गया है कि ये हमारी कुछ ड्रेसेस हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन भी देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है इवनिंग गाउन, एक है कॉकटेल ड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर आप सूट के केस में अलग से एक फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी जो भी अवेलेबिलिटीज हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। कैजुअल वेयर के बारे में अलग से फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी जो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास में उसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखना है, इसीलिए मैं इन तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे कस्टमर के पास में सिमिलर मैसेज चला जाएगा जब वो तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा। तो अब यहाँ पर मैंने उसको 2 ड्रेसेस के ऑप्शन दे दिए, एक इवनिंग गाउन, एक है कॉकटेल ड्रेस। अब मेरा कस्टमर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे फिर से उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मेरे कस्टमर ने अगर इवनिंग गाउन को चूज किया तो मैंने उसके लिए मैसेज दे दिया, नाइस चॉइस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। और यहाँ पर भी दोस्तों आप दोनों के केस में अलग अलग फ्लो को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं दोनों फ्लो को एक ही साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। अब जब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो फिर से हमें ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, एक है रेंट दिस आइटम या गो बैक। तो या तो आप इसको रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप वापस से मेन मेन्यू पर जा सकते हैं। तो अगर मेरा कस्टमर गो बैक पर क्लिक करेगा तो मुझे उसको वापस से मेन मेन्यू पर ले जाना पड़ेगा। तो मेन मेन्यू हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम इस फ्लो को तो यहीं से कंटिन्यू करके यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, तो सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाए। अब अगर उसने रेंट दिस आइटम पर क्लिक किया तो मैंने उसके लिए यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया। तो मैसेज क्या है, ऑसम, एज पर योर चॉइस योर ड्रेस इज ऑल सेट, वी हैव शेड्यूल्ड योर पिकअप एज पर योर सिलेक्टेड डेट, वी विल आल्सो सेंड यू अ रिटर्न रिमाइंडर क्लोजर टू द ड्यू डेट।
और लास्ट में लिख दिया थैंक यू फॉर चूजिंग अस फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। तो इस तरीके से करके ड्रेस को रेंट करने का काम था वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों शुरू में हमने अपने कस्टमर को दो ऑप्शंस और दिए हुए थे, एक था शेड्यूल पिकअप, दूसरा था रिटर्न रिमाइंडर। तो अगर मेरा कस्टमर शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, आई कैन हेल्प यू शेड्यूल अ पिकअप व्हेन वुड यू लाइक अस टू कलेक्ट योर आइटम। तो कब चाहते हैं कि आप अपने इस आइटम को कलेक्ट करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर को यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिए, एक है टुडे, एक है टुमारो, एक है नेक्स्ट वीक। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर से मुझे पलटकर उसको एक रिप्लाई देना होगा। मैंने उसको मैसेज दे दिया, गॉट इट, योर पिकअप इज शेड्यूल्ड एज पर योर चॉइस। तो जो भी आपने चूज किया टुडे, टुमारो या नेक्स्ट वीक, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया गया है कि एज पर योर चॉइस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। दोस्तों यहाँ आप चाहें तो टुमारो के केस में फ्लो को अलग कंटिन्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के केस में अलग मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को छोटा रखना है, तो इसीलिए मैं अगेन तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। अब दोस्तों एक ऑप्शन हमारा और बच गया है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने कस्टमर को दिया था, रिटर्न रिमाइंडर का। तो उसके केस में भी हम यहाँ पर मैसेज को टाइप कर देते हैं। तो जब मेरे कस्टमर ने रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक किया तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, आई विल रिमाइंड यू व्हेन इट्स टाइम टू रिटर्न योर रेंटल, व्हेन वुड यू लाइक टू रिसीव अ रिटर्न रिमाइंडर। तो आप रिटर्न रिमाइंडर कब चाहते हैं, तो जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको दो ऑप्शन दे दिए, एक है 1 डे बिफोर, दूसरा है 2 डेज बिफोर। अब मेरा कस्टमर इनमें से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर से हमको उसको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम दे देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया, परफेक्ट, यू विल गेट अ रिमाइंडर एज पर योर चॉइस। तो अगेन दोस्तों मैंने यहाँ पर एज पर चॉइस लिखा है। फिर से दोस्तों आप दोनों के केस में अलग अलग मैसेज अपने कस्टमर को दे सकते हैं, 1 डे बिफोर के केस में अलग, 2 डेज बिफोर के केस में अलग। लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को छोटा रखना है, तो इसलिए मैं दोनों फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने मैसेज में भी लिखा है एज पर योर चॉइस, बिफोर योर रिटर्न डेट, सो यू नेवर मिस इट। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक मैसेज सेंड किया एड्रेस, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर फ्यूचर क्लोथिंग रेंटल्स। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगर मैं ब्राउज क्लोथिंग पर क्लिक करता हूं मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर सूट्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं मेरे पास में ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है कंपनी की तरफ से। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पेबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर। या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।